मेरी रीसेंट ऋषिकेश ट्रिप होने के बाद काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि मैंने अपना ये ट्रिप कैसे प्लान किया। तो सबसे पहले तो हमने कैब बुक कर ली थी यहीं से दिल्ली टू ऋषिकेश अपनी लोकेशन से, और जिस लोकेशन पे हमने स्टे लिया था, और स्टे भी हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था गो आईबीबो से, और कैब भी हमने सेम जगह से बुक की थी। तो कैब का कॉस्ट मैं आपको बताऊं, 3600 दिल्ली टू ऋषिकेश हमें पड़ा था। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, जितना वहाँ पे मेंशन था उतना ही हमने पे किया। देन ये था हमारा होटल, इसका नाम है गंगा व्यू रिजॉर्ट, और यहाँ का टैरिफ था 5000 रुपीज़, जो कि मुझे एकदम वर्थ लगा ये सामने की लोकेशन देखने के बाद। बहुत ही प्यारी सी लोकेशन, सुबह सुबह उठते ही माँ गंगा के यहाँ पे दर्शन हो रहे थे, जो कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। इस एक बार रूम का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो रूम काफ़ी छोटा था साइज़ में, और यहाँ पे कोई कबर्ड वगैरह भी नहीं था, इसलिए हमारा सारा सामान फैला हुआ था। बट सिर्फ इस व्यू की वजह से, जो कि अभी आप सामने देख रहे हैं, वो सब कुछ वर्थ था। यहाँ पे सुबह सुबह उठते ही माँ गंगा के दर्शन हो रहे थे और बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ की बालकनी में बैठ के। और पहुँचने के बाद रूम में हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, और उसी शाम को हमें जाना था त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती देखने। तो उससे पहले हमने थोड़ा सा चाय नाश्ता किया, क्योंकि बीच में भूख लग गई थी, और हमने बीच में लंच भी किया था, जो कि पड़ता है शिवा मामा ढाबा पे। रूम में पहुंच के हमने कुछ चाय और पकौड़े यहाँ पे ऑर्डर किए, वो खा पी के और नहा धो के हम लोग निकल गए थे त्रिवेणी घाट की गंगा आरती अटेंड करने के लिए। आप भी अगर ऋषिकेश विज़िट करते हैं तो यहाँ की गंगा आरती ज़रूर देखने चाहिएगा। और त्रिवेणी घाट पे हम लोग पहुँच गए थे ठीक शाम को 5 बजे, क्योंकि जैसे जैसे आप लेट करेंगे यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप वीकेंड पे यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना पड़ सकता है, इसीलिए आप टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाए। ये था हमारा दूसरा दिन ऋषिकेश में। तो जो मैंने सामने आपको टैक्सी स्टैंड दिखाया है, वहीं से हमने टैक्सी बुक कर ली थी रात को ही, और हमने बात कर ली थी नीलकंठ महादेव जी जाने की। तो हमने 8 बजे का टाइम दिया था उनको, बट उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि नहीं, आप सुबह 7 बजे रेडी होके निकल जाना नीलकंठ महादेव जी के लिए। तो जिस टैक्सी में हम गए थे, उनके ड्राइवर बहुत ही अच्छे थे। तो हम लोग ठीक 7 बजे होटल रूम से निकल के 8 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। हमने प्रसाद लिया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगे दर्शन करने के लिए। तो हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। तो अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं, मेरी मानिए तो नीलकंठ महादेव जी के पास ज़रूर जाइएगा दर्शन करने। उसके बाद तो आपको ऐसा लगाव हो जाएगा ना यहाँ से, कि आप हर बार जाना चाहेंगे। तो मेरे साथ तो अभी तक ऐसे ही हो रहा है। जब मैं पिछले साल यहाँ गई थी, तब भी मुझे महादेव जी से ऐसा लगाव हुआ कि अभी मुझे फिर अगले साल, इस साल फिर बुलावा आ गया यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि मुझे हर साल ऐसे ही मौका मिले यहाँ दर्शन करने का। तो सामने जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फूड कोर्ट है। हम लोग दर्शन करके आ गए थे, थोड़ा बहुत हमने यहाँ चाय नाश्ता किया। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा गांव है मंदिर के ठीक ऊपर, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जहाँ पे बैठ के हम चाय नाश्ता कर रहे थे, वहाँ से ये नज़ारा दिख रहा था। देन वहाँ पे दर्शन करने के बाद हमारे मन में एकदम से आया कि देवप्रयाग चलते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कैब भी थी, और जो कैब के ड्राइवर भैया थे वो भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट लेते हैं, फिर हम जा रहे हैं देवप्रयाग के दर्शन करने। तो बहुत ऊपर है, बहुत दूर है, इतना दूर पहाड़ों पे मैं पहली बार आई हूँ।
बस मन में जो इच्छा थी यहाँ के दर्शन करने की, वो मेरी सामने अभी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पहुँच गए थे देवप्रयाग। तो जो जर्नी थी हमारी ऋषिकेश से देवप्रयाग की, वो बहुत ही अच्छी रही। काफ़ी ऊँचाई पे आना पड़ता है यहाँ के दर्शन करने के लिए। मैं देवप्रयाग संगम में, और इधर हम पुल पार करके मेन उस लोकेशन पे जा रहे थे जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। और अभी हम इस पुल पे हैं। पुल पे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पुल हिल भी रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मेरी बहुत दिनों की इच्छा है यहाँ आके पूरी हो गई, और यहाँ पे हम करने वाले हैं गंगा जी के दर्शन। हमारा जो ऋषिकेश का ट्रिप था वो 2 दिन का था। हम थर्सडे मॉर्निंग निकले थे, फ्राइडे पूरा दिन घूम के हम सैटरडे को वापस आ गए थे। तो आप जहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे घूमने की, दर्शन करने की कोई कमी नहीं है। 2 दिन तो क्या, यहाँ पे 5-6 दिन भी बहुत कम पड़ जाएंगे अगर आप पूरा ऋषिकेश कवर करना चाहते हैं। देवप्रयाग के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे तीन धारा की तरफ, और यहाँ पे हमने ये देसी खाना खाया जो कि बहुत ही अच्छा था। फिर सामने ये खीरे ककड़ी की दुकान होती है जहाँ से हमने ये जखिया लिया जो कि तड़के में यूज़ होता है। और उसी दिन फिर शाम को हम चले गए थे लक्ष्मण झूला के पास, एक घाट है वहाँ पे। तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना फेमस घाट है। हम लोग वहाँ पे रात को जाके बैठे, जो कि बहुत ही सुकून दे रहा था वहाँ पे। फिर ये है अगले दिन की वीडियो सैटरडे की। तो सुबह सुबह मन तो कर रहा था बस इसी बालकनी में बैठ के और माँ गंगा के दर्शन करते रहे सामने। तो हमारे निकलने का टाइम था, और फिर हमने वापसी में भी कैब बुक की थी। हम कैब के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हमने सुबह 11 बजे की कैब बुक की थी, जो कि हमें 3100 रुपीज़ की मिली। तो जब तक हमारी कैब आती, तब तक हमने सोचा चलो एक बार फिर इस घाट पे जाके बैठते हैं। और सुबह सुबह यहाँ पे बहुत लोग योगा कर रहे थे, सन बाथ ले रहे थे, और कुछ लोग आराम से बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी वहाँ जाके बैठ के आराम से ध्यान लगाया। तो ये था हमारा ऋषिकेश का ट्रिप। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।